में हम लोग मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के सोशलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर करवा दिया है, जो 100% क्लियर आंसर है, उसमें एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो में केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। ठीक है, पूरा जितना सब्जेक्टिव आया हुआ है सब सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब खंड व में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसमें एक भी प्रतिशत शक करने की जरूरत है ही नहीं। आप जितना क्वेश्चन देख रहे हैं सब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में आंसर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि वैश्वीकरण क्या है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। 2 नंबर क्वेश्चन में है सांस्कृतिकरण की परिभाषा दे, इसका भी आंसर आपको यही मिलने वाला है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है सांप्रदायिकता क्या है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लेख करें, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आया हुआ है 5 नंबर में यौन संचारित संक्रमण STI के 2 उदाहरण दे, इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि प्रजनन एवं बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल कार्यक्रम के 2 उदाहरण दे। 7 नंबर क्वेश्चन में लिंग निष्पक्षता क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक उत्विकास की परिभाषा कीजिए। और 9 नंबर में आया हुआ है मुस्लिम विवाह की 2 शर्तों का उल्लेख करें। और 10 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है समेकित बाल विकास योजना के 2 उद्देश्यों को लिखें। यानी 1 से 10 तक क्वेश्चन जो आया हुआ है, इनमें से केवल आपको 5 ही का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का? 5 प्रश्नों का। तो 5 प्रश्नों का उत्तर आपको तो इस वीडियो में मिलेगा ही। फिर अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में लगातार हम लोग क्वेश्चन और उत्तर को देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है धर्म के तत्वों की व्याख्या कीजिए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है लिंग समानता स्थापित करने के मार्ग की बाधाओं का वर्णन करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याओं की समीक्षा करें। और 14 नंबर में भारत में सांप्रदायिकता की वृद्धि के कारणों का वर्णन करें। और 15 नंबर में आया हुआ है कि संस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें से केवल आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। लघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है वैश्वीकरण क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि वैश्वीकरण भूमंडलीकरण विश्व स्तरीय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व के सभी लोग बंधे हुए हैं। विश्व के सभी लोग इस व्यवस्था से जुड़कर अपने अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का फैलाव करते हैं, यही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सांस्कृतिकरण की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिकरण का संबंध मुख्यतः जातियों की जीवन शैली में होने वाले परिवर्तनों से है। जो सांस्कृतिकरण है उसका संबंध जातियों की जीवन शैली में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं से संबंध रखता है। ठीक है, जिसमें प्रबल जातियों की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर ऊंचा उठने का प्रयत्न सांस्कृतिकरण कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सांप्रदायिकता क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि WC स्मिथ के अनुसार एक सांप्रदायिकता व्यक्ति अथवा सांप्रदायिकता समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी अलग सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायिकता कहते हैं। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित की गई एक अधिनियम है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण है वो अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक क्या है, अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को भी अधिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है लिंग निष्पक्षता क्या है, तो 1 से 4 तक का उत्तर आपने देख लिया और 5 ही का उत्तर देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग इसमें लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में है लिंग निष्पक्षता क्या है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि लिंग निष्पक्षता या लैंगिक समानता का मतलब होता है कि महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होना। क्या होना? महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होना। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि दोनों लिंगों को समान अवसर मिले या प्राप्त हो, दोनों या पुरुष हो या स्त्री दोनों को एक ही समान अवसर मिले। ठीक है, लैंगिक समस्या का एक मौलिक मानक अधिकार है जिसे लिंग निष्पक्षता कहते हैं। कहने का मतलब है कि लिंग निष्पक्षता उसे कहते हैं कि लिंग निष्पक्षता में ना ही महिलाओं के साथ भेदभाव हो और ना ही पुरुषों के साथ भेदभाव हो, महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर प्राप्त हो। यही क्या है? लिंग निष्पक्षता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि धर्म के तत्वों की व्याख्या कीजिए। धर्म के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे कि धर्म के तत्वों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। धर्म के सिद्धांत में अपने को पूर्ण रूप से आज़ाद रखना, अनैतिक काम न करना, किसी जीव को दुख न देना, हिंसा न करना, प्राणी को अपने जैसा समझना, क्रोध न करना, सहनशील बनना, परनारी पर किसी प्रकार के कष्ट न डालना, संकट में धीरज धारणा करना और अभिमान न करना जैसे सिद्धांत शामिल है और यही धर्म के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, 12 का आंसर अभी हम लोग देखे हैं और 13 का आंसर देखेंगे, फिर 13 के बाद 14 का आंसर देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो 12 का आंसर हम नहीं दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 का आंसर दिए हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रजनन स्वास्थ्य की समस्या की समीक्षा करें। प्रजनन स्वास्थ्य की समस्या की समीक्षा करें, तो इसका उत्तर देखेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं इस प्रकार है। माहवारी देर से शुरू होना, गर्भधारण करने में असमर्थता, अनचाहे गर्भधारण और असुरक्षित गर्भपात, मातृ मृत्यु, विकलांगता, सहवास के समय दर्द और तकलीफ इत्यादि प्रजनन से जुड़ी ये समस्याएं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ है कि भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि के कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता में वृद्धि के कई कारण है, जैसे राजनीतिक कारण, सत्ता और संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा, विभाजनकारी बयानबाजी और सांप्रदायिकता हिंसा को बढ़ावा देने वाले निर्णय, सामाजिक आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कट्टरवाद और चरमपंथी विचारधारा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद जिसे फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जाना जाता है, इत्यादि सांप्रदायिकता के कारण है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ही है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।